दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी का सुबह का बज रहा है 8:30 और अभी हम सो के उठे ही हैं जस्ट। क्योंकि आज ड्यूटी तो नहीं जाना था और होजाई जाना है, तो होजाई जाना है तो इसीलिए क्या बोलते हैं मतलब लेट से उठे, तो कितना मतलब लेट हो गया उठने में। और आज सोए थे भी लेट से, यहाँ पे बहुत दिन के बाद सो रहे थे तो थोड़ा सोने में अनकम्फर्टेबल टाइप का लग रहा था। और ही 12 बजे एक ट्रेन है, उससे जाना होगा, उससे चले जाएंगे और काम करा के आ जाते हैं, फ्री रहेंगे। इसके बाद जो भी करना रहेगा वो करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है आज के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एप्लीकेशन देने के बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी 15 मिनट बाकी है, तो तैयार होकर जाते हैं स्टेशन पे, बगल में ही है स्टेशन, ठीक है। तो एक बैग लेकर जाते हैं, कुछ सामान तो नहीं ले जाना है, लेकिन बैग लेके जाते हैं तो ठीक रहेगा। तो इसमें कपड़ा सब है, वो बाहर कर दे रहा है। वैसे तो कुछ लेकर जाना नहीं है, बस क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के देना है और कुछ जरूरी कागज नहीं है, लेकिन एक फाइल है यहाँ पे मेरे पास, तो इस फाइल को ले जाते हैं। सारा कागज इसी में है, सारा फोटो कॉपी अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो इसको इसमें से निकाल के दे देंगे। तो इस बैग में रख लेते हैं और एक पानी का बोतल ले लेंगे, पानी भी ले लिए और बस। बेड भी ठीक करना बाकी है। ये कपड़ा सब टांगने के लिए यहाँ पे देखिए हैंगर में ये क्या बोलते हैं, इसका कांटी है ही नहीं। तो हम लोग इधर तो कांटी बोलते हैं बिहार में, इधर कांटी करके खोजने के लिए जब आए थे तो खोजने के लिए बहुत गए कि कांटी दे दीजिए, थोड़ा दीवार में ठोकना है। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हम बोल रहे हैं। इधर बोलता है गजाल, गजाल इसको बोलता है। और वो भी क्या, दीवार में जो ठोकने का जो स्पेशल गजाल आदि आता है, कांटी आता है, जो मतलब स्टील का रहता है ना, पूरे चमकता रहता है ना, वो नहीं जाता है, मतलब वो मिलता ही नहीं है इधर। ये अच्छी वाला मिलता है जो लकड़ी में डालते हैं, वो मिलता है। तो वो मतलब दीवार में होता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मतलब वो क्या बोलते हैं, मेरा हैंगर मतलब बहुत दिन से ही ऐसा उखड़ा पड़ा है, और जिसके कारण मतलब जो हमारा कपड़ा रहता है वो इधर उधर फेंका रहता है बस। उसको लेकिन ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक मतलब करवाना नहीं, करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा कहीं से। मतलब कांटी जो भी था वो लकड़ी में ठोकने वाला, वो भी खत्म हो गया, तो कुछ लेकर आना होगा। इसीलिए फिलहाल मतलब यहीं पे बेड पे ही सारा कपड़ा जमा कर दिए हैं, बेड ठीक कर दिए। इसका ये जो खोलिया होता है ना, इसका वो धोने के लिए दिए हैं। ये तो रूम से निकल गए, जा रहे हैं स्टेशन पे। तो पहले ही निकल गए, अभी ट्रेन देख रहे हैं तो ट्रेन 10 मिनट लेट है, तो कोई नहीं, स्टेशन पे ही बैठेंगे तब तक। और रूम में लॉक कर दी तो फिर रूम में जाके क्या फ़ायदा, और ज़्यादा दूर है नहीं, उधर था मेरा रूम और इधर क्या बोलते हैं, यहाँ से जाना हो, इधर बगल में स्टेशन है। ये स्टेशन पे है, ट्रेन आया नहीं है, लॉन्च भी नहीं किया है। ट्रेन आगे जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा है, बहुत इसे जूम नहीं हो रहा है तो नहीं दिखा सकते वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग रुका है, इधर से ही ट्रेन आएगा। और हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये हुआ स्टेशन, और ये देखिए पीछे में रूम सब दिख रहा है, वो कॉलोनी का रूम है, ठीक है। और हम अपना रूम यहाँ से दिखलाते हैं आपको, मेरा रूम वहाँ से बस सामने में, आगे वो वाला समझे। तो बस इतना सा मतलब है कि आप लोगों का जो भी स्टेशन रूम मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, वो स्टेशन के बगल में ही रहता है, मतलब साथ में ही रहता है, स्टेशन पर ही रहता है, समझिए। क्योंकि कुछ भी ज़रूरत पड़ने पर तो आपको ड्यूटी करना है। रेलवे इसीलिए क्वार्टर देती है कि नाइट डे चलता रहता है हमेशा, तो रहने में आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए, ठीक है। और हर जगह तो मतलब क्या बोलते हैं, प्राइवेट रूम नहीं मिलता है ना, क्योंकि स्टेशन तो कहीं कहीं और मतलब इलाका में भी रहता है, तो वहाँ पे रूम नहीं मिलता है, रूम दूर मिलता है। तो इसीलिए क्वार्टर खुद का रेलवे चाहती है कि सबको अलॉट कर सके। बहुत भीड़ है यार, हमको लगा इस ट्रेन से कभी गए ही नहीं थे,
इसमें तो बहुत भीड़ है, फिर भी कहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा ही दूर तो जाना है, अगला स्टेशन पर उतरना है, क्या कर सकते हैं। तो फाइनली स्टेशन तो पहुंच गए और जा रहे हैं अपने ऑफिस, देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन लिख के देख के फिर इधर से बाय रोड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई ट्रेन है नहीं तुरंत। पहले काम करवाते हैं फिर देखते हैं। तो ये है हम लोगों का ऑफिस, यहाँ पे दिख रहा हो वरिष्ठ अनुभाग अभियंता एसएससी ऑफिस है। इन सब विभाग का अलग अलग ऑफिस रहता है। एसएससी का चूँकि स्टाफ सब ज़्यादा रहता है तो ऑफिस सेक्शन में देता है, नहीं तो बाकी कॉमर्शियल और सारे सबका जो है ऑफिस डीआरएमपी में ही रहता है। तो उसको डीआरएमपी मतलब डीआरएम से जो डिवीज़न है वहीं से ही सारा कुछ करवाना पड़ता है। ठीक है, लफड़ा हो गया कि मैं अब जो है सो हम मेडिकल के लिए बोल दिया, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन एब्सेंट हो गए थे, 35 दिन लगभग, तो ये ज़्यादा दिन होता है। और मतलब इसके लिए हम एक्सटेंशन भी भेजे थे, छुट्टी एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन उसमें डेट ये सब मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए इधर का पुलिस स्टेशन है, ये कितना मस्त बनाया है। उधर तो एकदम टूटा फूटा रहता है, यहाँ पे देखिए मस्त है। तो मार्केट में आए हैं, यहाँ पे देखिए गणेश जी की बहुत ही अच्छा मूर्ति बना है, तिरंगा भी डाल दिया। फाइनली रूम पे आ गए हैं और आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा टाइम लगा है। सो एक्चुअली इसलिए टाइम ज़्यादा लगे, एक तो वहाँ पे ज्वाइनिंग करने में लफड़ा हो गया, और दूसरा मतलब लफड़ा हो गया मीन्स की टाइम लगेगा ज्वाइन करने में। और इधर क्या बोलते हैं, जो केस हम किए थे, लैपटॉप जो मेरा चोरी हुआ था उसके लिए जो केस किए थे, और मतलब एफआईआर जो किए थे ना, उसका केस नंबर लेना था और उसका रिसीविंग लेना था। तो वो रिसीविंग लेने के लिए जो है ज़्यादा टाइम लग गया। थाना भी हम गए थे, तो वही रिसीविंग आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि वो रिसीविंग है कहाँ पे। एक सेकंड, ये मतलब पहली बार कोई ऐसा करके रिसीविंग हम देख रहे हैं हम खुद, और आप लोगों को भी सोचते हैं दिखा देते हैं। एक मिनट, और ये रहा, इसमें तो क्लियर नहीं दिखेगा, बस ये देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज़ है, इस पे सारा ये हम एप्लीकेशन लिख के दिए थे, और ये सारा इसका प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो इसी लिए लेना था, तो इसमें भी टाइम लग गया और कुछ काम था, तो वही होते होते अभी आए हैं। बाकी अभी शाम के 6:30 बज रहा है, और खाना जो है सो खाना मतलब आज का ये भी स्पेशल बात है कि खाना आज का जो है सो बगल में खाएंगे, किसी दूसरे के कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे जाके खाना है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप अपना राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि आप लोग पूछ रहे थे बहुत से लोग कि आपको इसका सैलरी मिला कि नहीं इस मंथ, क्योंकि इतना दिन एब्सेंट भी थे और इतना दिन घर पे थे। तो देखिए, जो आप एब्सेंट हो जाते हैं उसका सैलरी नहीं मिलता है। जो आप क्या बोलते हैं छुट्टी लेके गए हैं उसका फुल सैलरी मिलता है। तो ऐसा कुछ है, जितना दिन हम एब्सेंट हो गए हैं वो उसका सैलरी नहीं बनता है। ठीक है।